राजिम कल्प कुंभ में छत्तीसगढ़ संस्कृति की उपेक्षा से दुखी वर्ल्ड रिकॉर्डेड आर्टिस्ट रानी निषाद। धर्मनगरी राजिम की प्रतिभावान युवती रानी निषाद, जिन्हें छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं धरोहर के लिए लगातार 2021, 22 एवं 23 में मुख्यमंत्री से सम्मानित किया। यही नहीं, द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनकी कला का नाम दर्ज सन 2022 में किया जा चुका। पर दुर्भाग्य ये इस ऊर्जावान युवती को वर्तमान राजिम कल्प कुंभ में किसी भी किस्म का कोई सम्मानजनक सहयोग नहीं मिला। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुखी युवती रानी निषाद का माने तो अपने गृह ग्राम राजिम में लगने वाले सन 2024 के कुंभ कल्प में बहुत बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति का सेल्फी जोन स्टॉल लगाना चाहती थी, जिसकी तैयारी विगत 3 माह पहले से करते आ रही थी। गरीबी की आलम में अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति समर्पित लाखों रुपए कर्ज लेकर उन्होंने तैयारी भी किया। पर दुर्भाग्य इस बार पूरे कुंभ की व्यवस्था एक ही कंपनी नागपुर के किसी इवेंट एजेंसी को प्रशासन द्वारा दिया जाने के कारण उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। प्रतिभावान पीड़िता ने बताया, बमुश्किल मेला प्रारंभ के 2 दिन बाद ही एक कोने में स्टॉल लगाने दिया गया, जहां नागपुर के इवेंट कंपनी द्वारा बिजली, पंखा, टेंट संबंधित आवश्यक वस्तु कुछ भी नहीं व्यवस्था किया। इस संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से लगातार संपर्क करते करते वो अब थक गई। क्या है पूरी हकीकत, देखें पीड़िता कलाकार रानी निषाद की ही जुबानी। राजिम कुंभ कल्प में बहुत सारी ऐसी आकर्षण का चीज़ आया हुआ है, देखने योग्य है, जिसको आप देखेंगे तो बिल्कुल मन आपका गदगद हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे स्थानीय कलाकारों को किस प्रकार से यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता है, किस प्रकार से भटकते हैं, इसकी खबर जब हमें पता लगी तो हमारी टीम यहाँ पे आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी जोन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति का यह एक अद्भुत स्थान है और यहाँ पे जिन्होंने शिकायत किया है उनका कहना है कि लगातार मैं भटकते रही एक छोटी सी जगह के लिए, अपने जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके प्रदर्शनी दिखाने के लिए, लेकिन इवेंट वालों की इस प्रकार से यहाँ पे उनके प्रति वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने उनको जगह देने में काफ़ी इनकार किया, जबकि इस समय सारा व्यवस्था शायद कोई इवेंट नागपुर की एक कंपनी है उसको पूरी व्यवस्था दे दी गई है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल संस्कृति मंत्री से वो निवेदन करना चाहती है, अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अगर मान लो तवज्जो नहीं मिलता है तो सारा मेला आखिर किस काम का है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का किस प्रकार से यहाँ पे उपेक्षा हो रहा है। आइए हम बात करना चाहते हैं वास्तव में है क्या बात। नमस्ते, जय जोहार, क्या हाल चाल है? अभी तो फिलहाल ये हमारी स्टॉल है बहुत कोना में लग गया है। हम लोग उम्मीद रही इसके सामने फ्रंट में दी करके, लेकिन इतना पीछे हो गए कि जिन मन भी फोटो लेकर आते वो मन बोलते कि तुम्हारी स्टॉल इतना अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति झलकात हो जो आज के डेट में विलुप्त हुआ था वे, तो तुम आगे में लगाना रिस करके। तो अभी थोड़ा सा यही है कि रिस्पॉन्स कम है जितना हम उम्मीद रही से कस्टमर मन की आई ही सेल्फी वेल्फी ली करके। तो हमारे सोच से 10% बस आवत व्यक्ति है जिन देखा थे, केवल बहुत दूर से देखा थे वही मन बस आ पाते। रानी निषाद यही लोकल नयापारा राजिम की रहने वाली है। इनका कहना है कि पूरी तरह से इनको उपेक्षित वातावरण में रखा गया है। ये जो स्थान है इसको लेने में उसको काफ़ी दिक्कत पड़ी है। आप देख सकते हैं ये जो है काफ़ी कोने में यह सेल्फी जोन लगाया गया है। काफ़ी हिम्मत की है। तकरीबन ये बताओ कि कतक लागत आप लगाए हो? यहाँ पर मोरे 1-1 लाख के लागत है और मोहे ना कस्टमर कोई नहीं आए फोटो खिंचाए बर, तो मैं चिंता में बैठे रहता हूँ। खाना वाना भी नहीं खाओ, घर के मन बहुत चिल्लाते कि खाना वाना खाए कर, बट ना उतना लागत में कर्ज लेके करे हो। तो मोला बहुत अखरत भी है कि मोला शासन प्रशासन द्वारा एक छत्तीसगढ़ी कल्चरल ला प्लेटफॉर्म नहीं दिस और पूरा बिजनेस वाला लाइन मन बर फ्रंट में जगह मिलिस। तो मोल बहुत दुख होते कि हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चरल संस्कृति जो राजिम कुंभ कल्प जेकर विशेष ये छत्तीसगढ़ के पहचान है वो चीज़ ला आगे लाना चाहिए सरकार ला। तो वो हमन
पिछड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा से मोला दुख लगते। और वैसे सेल्फी जोन में आते ना बहुत से व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि तुम छत्तीसगढ़ी संस्कृति का मतलब कला है तो तुम्हारा शासन से भी सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसे कहते। कई जन तो फ्री में घुसते है, कला हमार चार्ज है 10 से 20 रुपया हावे, लेकिन यहाँ कई व्यक्ति आते हैं फोटो खिंचा चल देते, कैसे कहते कि तुम्हारा तो शासन पैसा दी, हमन का करे बर पैसा देवो कहते। तो यही कहना चाहूँ कि शासन हमन अगर ये कोशिश करत हन कर्ज लेके गरीब व्यक्ति अगर स्टार्ट करे तो हमारे शासन भी सपोर्ट करे ताकि हम अच्छा से काम कर सकन। वास्तव में आप मन देख सकते हो कि राजिम कुंभ पूरी तरह से यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो व्यापारी और व्यवसायी मन के यहाँ पे आधिपत्य हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला विलुप्त करे की स्थिति में लान दे है मना। वास्तव में देखा जाए कि अत्यक असन व्यवस्था करके हमारे रानी बहनी है यहाँ पे पूरा व्यवस्था करे है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ओला कोंटा में फेंक दे है और तो बात ओला यहाँ पे जगह लेबर बहुत मुश्किल की से और ओकर जगह के लिए आखिर में कतका मशक्कत करे तेकर बारे में पूछन। यहाँ ना 5 दिन ले पूरा ना वो जहाँ पर मेन महोत्सव कार्यक्रम होत ना वो अधिकारी मन के पीछे पीछे में 4 दिन तक रोए हो। 5वां दिन में मेला के बाद 25-26 तारीख के में ये जगह खाली देखे हो और कलेक्टर है बोली से कि सीओ मैम ला कि इनको कुलेश्वर महादेव जब के पास स्टॉल दे दो, लेकिन सीओ मैम ने ना कोई रिस्पांस किया, बल्कि जब मैं रो रही थी तो हंस रही थी। उसके बाद ये जगह के लिए मैं आई और इस जगह को देखी और मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पर स्टॉल कोई भी नहीं लगा था जब मैं लगाई थी। इवेंट वाले बोले कि यहाँ सामने में फ्रंट में किसी का नहीं लगेगा करके, जैसे ही हमारा स्टॉल लगा सेल्फी जोन सामने पूरे स्टॉल लगा दिए और ये नहीं लगा था तो पूरे बहुत लोग ऐसे कस्टमर्स आ रहे थे, देख रहे थे। केवल बैल बस आया था उसी दौरान आ रहे थे और ये इतना कुछ सजने के बावजूद हम लोग के पास कोई किसी का नजर नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग को बहुत दुख लग रहा है कि इस बार हमारा क्या होगा। देखो कितना वास्तव में कहा जाए कितनी दुर्भाग्य की बात है। और इस स्टॉल के जस्ट सामने देखिए कि यहाँ पे पूरा दुकानें सजी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कोने में, आइए जो कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं, देख रहे हैं कि कितने कोने में उनका जो सेल्फी जोन बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेल्फी जोन को कोने में बना दिया गया है। देखा आपने किस प्रकार से कोने में एक सेल्फी जोन जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जो बताना चाहती है रानी निषाद हमारी जो वाहन है उसको किस प्रकार से कोने में दे दिया गया है। यहाँ पे करोड़ों की खर्च की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पे जो मेला में जो सजाया गया है, यहाँ पे जो कुंभ स्थान जो सजाया गया है किसी इवेंट कंपनी को दिया गया है। इवेंट को इतना भी तवज्जो नहीं रहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करने के लिए उनको अच्छी जगह में दिया जाए, जबकि ये रानी भोसले जी जो है जो वहाँ पे मेन जगह में जहाँ पे महोत्सव होता है वहाँ पे उन्होंने जगह की मांग किया, लेकिन वहाँ पे व्यर्थ चीजों को वहाँ पे लगा दिया गया है। यह पूरी तरह से कहा जाए तो अधिकारी भी इस प्रकार से निष्क्रिय रहे। अधिकारी भी केवल नेताओं के तलवे चाटने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए यहाँ पे केवल उनके सामने प्रस्तुतिकरण देते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बेहतर यहाँ पे नमूना देखने को मिल सकता है। ये क्या है, अच्छा ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बैलगाड़ी को सजाया गया है, इतनी फिनिशिंग के साथ बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग सेल्फी फोटो खींचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये जगह इतनी कोने में है कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और क्या क्या दिखाइए। ये पर्रा बिजने है जिला छत्तीसगढ़ ही में शादी पर भी हम एल यूज करते और हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान ये है कि जहाँ पर जितना भी खुशी के त्योहार होते वो सब में मैं यूज होते। ये हरे यादव मन के, जहाँ पर ये देखो ये हरे राउत डंडा, ये देखो ये राउत डंडा है, ये भी हम हैंडमेड से जहाँ यहाँ पर जितना भी इवेंट, ये राउत डंडा का बहुत बड़ा यहाँ पे वो है। यहाँ पे जो राउत नाचा होता है, चाहे दीपावली हो चाहे होली के समय हो, उस समय बिल्कुल इसको नृत्य किया जाता है, लेकिन इस सारी चीजों का फायदा आखिर उनको कैसे मिले। ये खुमरी है, ये खुमरी है जो राउत लोग लगाते हैं, गाय चराने जाते हैं तो ये देखिए इसको खुमरी कहा जाता है। ये भी काफ़ी हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति का एक विशेष देन है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतनी अच्छी चीज़ों को भी यहाँ पे कोने में रख दिया गया है। हमारे पत्रकार साथी आए हैं, देखिए खुमरी को पहन के देखिए कितना आनंदित है, बताइए जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस कोने में इसको रख दिया गया है। अंदर झोपड़ी बना है, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे झोपड़ी नुमा है। यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे बैठ करके ऐसे फोटो सेशन किया जा सकता है। सारे चीज मटकी पकड़ के यहाँ पे माताएं बहनें जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पे उकेर सकती है, बना सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतने कोने में ये सारी चीजों के होते हुए भी
ये हमारी रानी बहन जो है एकदम कोने में पड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ संस्कृति का केवल नाम किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे संस्कृति विभाग का यहाँ पे कहीं भी गौर नहीं किया गया है और केवल अधिकारी जो है केवल नेताओं के तलवे चाटने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ में जो कुंभ की नगरी है, जहाँ धर्म नगरी राज्य में जो ये कुंभ का आयोजन हुआ है, यहाँ पे केवल व्यर्थ खर्चों का यहाँ पे रेला देखा जा रहा है। यारों से ये संबंधित है कि देखो कुछ भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में या कोई भी व्यक्ति हो उसकी एक तो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, तो सभी चीज को ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजिम मेले में सकारात्मक तो है, लेकिन क्या ये छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे एक रानी जो बहन है, ये इतना अच्छा छत्तीसगढ़ के परंपरा, लोक परंपरा को लेकर विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मॉडल जो बनाई है, क्या इसका जो है एक प्रदर्शनी के रूप में शासन स्तर से इसको उठाकर किसी शासकीय प्रदर्शनी में ले जाना चाहिए, लेकिन इसकी उपेक्षा स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखी जा रही है। क्योंकि ये रोड से भी ये दिखना चाहिए, लेकिन रोड से पूरा अंदर है और आगे में इसके दुकान है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सही बात कहा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पे संस्कृति की उपेक्षा की जा रही है। खास करके देखा जा रहा है यहाँ पे जो छोटी छोटी सरकारी जो स्टॉल है, जो औचित्यहीन है, उस पर काफी खर्च किया जा रहा है। लोगों को ये भी अंदेशा होता है कि इस कोने में शायद छत्तीसगढ़ शासन की ओर से स्टॉल लगाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है क्या छत्तीसगढ़ शासन से कोई मदद मिले आर्थिक वगैरह? अभी तक 1 रुपया मदद नहीं मिले है और जन मन गिने चुने व्यक्ति मन आते वह मन बोलते कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगे हुई तुम्हारा तो पैसा मिले, ऐसे बोलते, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारा 1 रुपया भी कहीं चीज नहीं मिले है। न इवेंट वाला यहाँ पंखा लगा है, न कुछ लगा है, न नल की व्यवस्था करे। हम यहाँ 1:30 से 2 बजे जाते हैं रात में और सुबह 10 बजे आए रहते हैं। हम गर्मी में हमार हालत इतना गंभीर हो जाते कि घर जाते हैं तो हमार तबीयत खराब हो जाते। फिर भी हमारा शिवरात्रि तक अपन कर्तव्य निभाने हमार जो प्रयास है वो हमला लोगों ला दिखाने करके हम डटे हैं 8 तारीख तक। अब मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि शासन हमला इसने सब थोड़ा सपोर्ट, ताकि गरीब कलाकार अगर कुछ करना चाहते तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होए। कार की सबसे बड़े महत्वपूर्ण कारण ये मानते हो कि कलाकार के अंदर अगर कला है और ओकर अंदर ओकर परिवार में ओकर स्थिति बैकग्राउंड अगर सही नहीं, आर्थिक सपोर्ट नहीं मिले तो वो कला वहीं दब के मर जाते। तो ये चाहूँ कि शासन हमला सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए ताकि हम अच्छा से अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के नाम ला दूर दूर देशों तक पहुँचान और हमारे कला ला दिखा सकन। हमार तो केवल एक ही उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा ला दर्शावन। हम हाँ ये जगह में बिजनेस करे के नाम से नहीं आए हैं, तो ये चीज में मैं हाँ हमारा उद्देश्य जे है वो चीज हाँ लोगन तक नहीं पहुंच पाते। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे किसी भी अधिकारियों को नज़र नहीं पड़ रहा है, ना ही उनको वो इनको तवज्जो दे रहे हैं। जबकि जनसंपर्क विभाग को भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी वो हाईलाइट कराए। उनका टोटल एक ही फोकस रहता है मुख्य मंच पर नेताओं को किस प्रकार से हाईलाइट किया जाए, और ताकि वो नेताओं के नज़र में अपनी स्थिति को बनाए रखें। और चापलूसी के सिवाय यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, व्यर्थ खर्च हो रहा है। इवेंट वालों को भी यहाँ पे कमजोरी बताई जा रही है। इवेंट वाले के पास भी बहन दी गई है, लेकिन इवेंट वाले भी जो पूरा यहाँ पे टेंडर लिए हुए हैं, करोड़ों की जो टेंडर लिए हुए हैं, जो पूरा मेला लगाने का ठेका लिए हैं, उन्होंने भी इनको तवज्जो नहीं दिया। और देखिए पूरा बता रहे क्या क्या ये पूरा जो लोहे का ट्रस लगा है ये इवेंट वाले को देने का है, लेकिन इन लोग नहीं लगाए हैं। तो ये पूरा ट्रस मेरा किराया में आया है और पर्दा को हम भी लोग पूरे काट काट के उसको पर्दा लाए हैं और ये सब किए हैं। टेबल भी मेरा किराया का है, यहाँ ये लाइट भी किराया का है। और इवेंट वाले उतना समय आए थे, बोले लिख के गए हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइट नहीं दिए हैं, लाइट को गिन के गए हैं, ऐसा जानकारी मेरे दीदी बताई जब मैं आई स्टॉल। दुर्भाग्य की बात है, कई और परत दर परत बातें निकल सकती हैं यहाँ पे इवेंट वालों के माध्यम से। यहाँ पे जो 10 बाई 10 के जो स्टॉल दिया गया है आगे, और कई तकरीबन 1200 स्टॉल है, सबसे पैसे की भी उगाही की जा रही है, ऐसा संदेश आया है। आगे आपको दिखाएंगे कि वास्तव में कितनी बातें सत्य है, कितनी असत्य है। अभी तक जनसंपर्क मीडिया वाला मन कोई मदद नहीं करी। जब मैं बताया हूँ मुझे जगह नहीं मिली, इस करके बड़े बड़े चैनल के मनाई से मैं नाम तो स्पष्ट नहीं करना चाहूँ, बट वो मतलब मैं अपन पीड़ा सुनाया हूँ, फिर भी वो मन मोर पीड़ा नहीं सुनी से। और 4 दिन के दौर में मैं ऐसे दौर देखे हूँ जहाँ जिन व्यक्ति से मोला उम्मीद रही इसकी उम्र मोल साथ दी करके, वो दिन भी मोल नहीं दी से सोच मोल बहुत दुख भी होते और आँख में आंसू भी आ जाते कि मोला इतना ज़्यादा मोल विश्वास नहीं रही इसकी, वही करके फिर भी तो बेचारी रानी बहन जो है पूरी लागत लगा करके, लाखों रुपए लागत लगा करके ये स्टाइल सजाई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उनको किसी भी किस्म का मदद नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई एक भी यहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा रहा है, जबकि वो सारा लागत स्वयं लगाए हैं। और क्या कहना चाहते हैं दुख भरी स्थिति में?
मैं एक्चुअल में कलाकारी में प्रतिदिन 10 से 15 घंटा करता हूँ। मैं मोर पारिवारिक स्थिति है कि पापा नहीं है, मम्मी आवे में है ना, जितना भी ये सब चीज़ करता हूँ मैं उधार लेके करता हूँ। और जब मोल जगह नहीं मिली तो मोल बहुत दुख हो, इसे 4-5 दिन ले में रोए हाँ वो, और पीछे पीछे बहुत घूमे में यहाँ। तो मोल लगा रही जब ये जगह खुला रही तो हाँ यहाँ पर चल जाए इसे लगी से, लेकिन इवेंट वाला मन भी मोला ये सब धोखा दी से कि सामने में नहीं लगे बोलिस, तो फिर मैं यही साइड लगाए हूँ। तो दुकान लगे के बावजूद 3 से 4 एजेंट मतलब लेके आए, बोलते एला इनको अलाट हुआ ये जगह, आप इतना बड़ा जगह क्यों ले लिया, 30 फीट जगह आपको कौन दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। मेरे को इतने लोग यहाँ से हटाने का है, मैं बता नहीं सकती उनका नाम, मेरे एक का पता है, लेकिन इवेंट वाले लोग को नहीं जानती। उन लोग लेके आ रहे थे इवेंट वाले, पकड़ के ये जगह इनको अलॉट हुआ है, आपको कल किसने भेजा इस जगह पे, कहाँ है साइन, उनको बुलाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लाइफ में मैं इतना कलाकारी करे हूँ, बट मैं इस टाइप के मोला रिजल्ट मिल ही ये उम्मीद नहीं रखे रहे हूँ। बस ये दुख होते मोला कि शासन बस हमारा सपोर्ट करे, ताकि जितना भी यहाँ हमन जन अपन कला दिखाना चाहतन वो वहाँ तक हमार कला पहुँचे। हमार जो आर्ट क्राफ्ट है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लोगों ला बताता हूँ तो आश्चर्यचकित होते, अरे इतना बड़ा आर्ट है, ऐसा है वैसा है, आपको इतना कुछ अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन वो सोच से बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही विपरीत है। हमार कला तो एक तरफ है ना, तो हमारे जन्मभूमि हमारे कर्म भूमि यहाँ के मिट्टी में खेलन, वो जगह में हमरा स्टॉल नहीं मिलत, तो हम दूसरा राज्य दूसरा जिला में जाके कैसे उम्मीद करबो और हमार कैसे हमार कला मल्ला दिखाबो। ये अधिकारी मन तो हमन मन के सुने ही नहीं, बोलते कि क्या है क्या चीज़ है, ऐसा वैसे हुआ। एलडीएम ऑफिस गए हूँ, तहसील ऑफिस गए हूँ, सीएमओ के पास गए हूँ, 7 से 8 जगह में आवेदन लदे हूँ, सभी के पावती रखे हूँ। रायपुर हस्तकलम गए हूँ, इतना झन के मैं पावती ले हूँ। ये मेला में लगाए बार 1 महीना में लगातार घूमे हूँ, फिर भी मोर रिजल्ट यही है कि क्वांटम फेंकाए हूँ। देख रहे हैं संस्कृति विभाग वाले किस प्रकार से एक पीड़ित जो बिल्कुल संस्कृति और छत्तीसगढ़ की बातों को बताना चाहती है, जो ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कर चुकी है, उनको किस प्रकार से यहाँ पे उपेक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से करोड़ों अरबों खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक हमारे राज्य की यहाँ की जो कलाकार है, जो कला दिखाना चाहती है, उस बहन का दर्द आप अनुभव कर सकते हैं। क्या ये सारे खर्च व्यर्थ नजर नहीं आते? अगर सारे खर्च अगर सात्विक और सार्थक होता तो इस बहन को एक अच्छे जगह में प्रशासन की ओर से बिल्कुल उनको जगह मिलता, और आज जो हतोत्साहित होने के बजाय वो पूरी तरह से खुश मिजाज में अपने काम को दोहरे रूप में अंजाम देती।